कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी पुण्यात्माओं, जो श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान होता है, जैन धर्म में उसे श्रावक का है। जिसके अंदर श्रद्धा है, विवेक भी होना चाहिए और क्रिया भी उसकी सही शुद्ध होनी चाहिए, सच्चे मार्ग पे लगाए है, ऐसा वो श्रावक कहलाता है। कई बार श्रावक का मन होता है कि मैं भी कुछ करूं, मेरा भी धर्म के प्रति कोई दायित्व बनता होगा, और उसका मन ये करता है कि श्रावक का धर्म के प्रति कर्तव्य क्या है, ये भी अगर मुझे पता लग जाए तो मैं उस श्रावक अवस्था में वो अपना दायित्व पूरा कर लूँ। महानुभाव, श्रावक की परिभाषा यही है, आचार्यों ने यही बताई है जो आपके सामने रखी, जिसमें श्रद्धा हो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति। आज के समय में कुछ लोग कहते हैं भगवान को ही पूजो, कुछ लोग कहते हैं मास शास्त्रों का अध्ययन करो, और उन्होंने अपनी अपनी विचारधाराओं से अपने अपने पंथ चला दिए हैं, अपनी अपनी परंपराएं चला दी हैं। लेकिन जैन धर्म में दिया है कि सम्यक दृष्टि और श्रावक जो है उसकी परिभाषा ही जैन धर्म में बताई है कि जो देव शास्त्र गुरु तीनों पर श्रद्धान कर रहा है वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, वो श्रद्धावान श्रावक है। सम्यक दृष्टि बन गया है, उसके अंदर श्रावक के अंदर श्रावकपना होना चाहिए, श्रद्धावान भी हो, उसके अंदर विवेक होना चाहिए। वो किस पे विवेक श्रद्धा कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, कौन सी क्रिया करनी है, कौन सी नहीं करनी, किस पे श्रद्धा करनी है, किस पे नहीं करनी, ये विवेक उसके अंदर होना चाहिए। क्रिया उसकी शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं है भगवान को पूज रहा हो, मंदिर में आके जय श्री राम, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मंदिर में आए महावीर भगवान की जय, और बाहर जाकर के देखा तो अंडे का ठेला लगा रहा है। कह रहे हैं कि वो क्रिया भी आपकी शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा श्रद्धावान, क्रियावान, विवेकवान जो है वो श्रावक है। जैन धर्म में श्रावक के भी 3 भेद किए हैं। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान कर रहा है, उसकी क्रिया भी अच्छी है और विवेक भी है, वो जघन्य श्रावक है। अगर व्रत ले लेता है तो 1 प्रतिमा से लेकर 10 प्रतिमा तक के श्रावक को मध्यम श्रावक का है, और उसके बाद 11 प्रतिमा लेने के बाद क्षुल्लक या अल्लक बन जाता है तो वह उत्तम श्रावक बन जाता है। ये श्रावक की परिभाषा है और श्रावक के भेद प्रतिभेद की है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जैन धर्म में श्रावक का धर्म के प्रति कर्तव्य क्या बनता है, क्योंकि अगर हमने कोई विधान किया है, पूजा करी है, तो वो मात्र हमें फल दे के जाता है। श्रावक के मन में जिज्ञासा भी उत्पन्न हो जाती है। कभी कभार धर्मात्मा के मन में भाव आ जाते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैंने अभिषेक किया ये मुझे लाभ होगा, मैंने पूजा करी, विधान करा, इससे मुझे लाभ होगा, धर्म के लिए मैंने क्या किया। तो आचार्य भगवंतों ने दिया है कि धर्म, जो जैन धर्म है वो साधु और श्रावक इन दोनों के माध्यम से पंचम काल में सुरक्षित रहेगा। आज के समय में साधु संप्रदाय जितना वर्क कर रहा है, जितनी मेहनत कर रहा है, उतना श्रावक संप्रदाय नहीं कर पा रहा। श्रावक का दायित्व क्या बनता है ये उसको याद रखना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि उसे अपने दायित्व ना पता हो, तो आचार्यों ने श्रावक धर्म के भी कर्तव्य बताए हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, एक बार लिख लें, अपने लिए काम आएगा। सबसे पहला दिया है कि वो जिनवाणी की रक्षा करे। जिस धर्म के अंदर उस धर्म के धर्मात्माओं का अध्ययन जितना मजबूत होगा वो धर्म उतना मजबूत होगा। भगवान, मंदिर, देव शास्त्र गुरु, इन सब की जानकारी आपको शास्त्रों से मिलेगी।
शास्त्रों का जिस धर्म में अध्ययन नहीं होगा वो धर्म धीरे 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 लुप्त हो जाएगा। इसलिए श्रावक का कर्तव्य बनता है कि वो समाज में जन जन में स्वाध्याय की प्रेरणा दे, जागरूकता दे। श्रावक जो है प्रतिमाधारियों का कर्तव्य बनता है कि वो प्रतियोगिताओं के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देख करके धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, धर्म के सूत्रों को जन जन तक बांट सकते हैं। समाज में जिनवाणी का प्रचार करना, जन जन में स्वाध्याय की प्रेरणा देना, प्रतियोगिता या पाठशाला, धार्मिक शिविर इत्यादि के माध्यम से जिनवाणी को घर घर तक पहुंचाना, ये श्रावक का एक दायित्व है। दिगंबर साधु की कुछ मजबूरियां हैं। पंचम काल में रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होंगे। पंचम काल का धर्म हीन धर्म होगा, क्योंकि इस पंचम काल के अंदर कोई अरिहंत परमेष्ठी, कोई केवली, कोई रिद्धिधारी या वैमानिक देव यहाँ नहीं आएंगे और ये सब चीज़ें नहीं होंगी। अवधि ज्ञानी भी होंगे तो 500 वर्ष में एक ही होगा और उनका भी अवधि ज्ञान धीरे 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 कम ही होता जाएगा। मात्र इस 21,000 वर्ष में 42 ही अवधि ज्ञानी होंगे। श्रावक और साधु दोनों मिलकर के धर्म की रक्षा करेंगे। ये बात भी सत्य है कि इस पंचम काल के अंत तक जैन धर्म रहेगा, लेकिन मात्र साधु ही कुछ नहीं कर सकता, श्रावक की भी आवश्यकता पड़ेगी। और अकेला श्रावक भी जैन धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकता, साधु की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अगर जैन धर्म के प्रति श्रावक के जो दायित्व हैं अगर वो जान जाए, मात्र अपना पेट भर के तो जानवर भी जी लेते हैं। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि अगर सामर्थ्य है प्रभावना करने की, चाहे वो श्रावक हो या साधु हो, तो उन्हें प्रभावना जरूर करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जैन धर्म धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। महानुभाव, अगर श्रावक है वो सही मायने में देवशास्त्र गुरु का, सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त है, तो श्रावक का धर्म के प्रति कर्तव्य क्या है? तो पहला कर्तव्य दिया है जिनवाणी की रक्षा करना। शास्त्रों को, जिनवाणी को मात्र ऐसा नहीं अलमारी में किताबों को छाप करके अलमारी में ले जा कर के रख दिया, 1-1 लाख 2-2 लाख किताबों की एक लाइब्रेरी बना दी, इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जिनवाणी को जन जन तक पहुंचाना, उसको कहे जिनवाणी। जिनेंद्र भगवान जो जन जन के हैं वो हैं जिनेंद्र भगवान। उनकी वाणी जो जन जन के लिए होती है, प्रत्येक जीव के कार्य के काम के लिए होती है, ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति के लिए बोली गई हो। जिनवाणी को जन जन तक पहुंचाना। आज से पहले भी श्रावकों ने काम किए थे। विद्वानों की पंक्तियों में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी, विद्वान हुए हैं। मुक्तावर जी, बख्तावर जी, दौलत राम जी, धानत राय जी, ये सब पंडित रहे, विद्वान रहे। मंगत राय, धानत राय, बख्तावर, मुक्तावर से गोपाल दास बरैया, वर्णी जी हुए, सहजानंद वर्णी, गणेश प्रसाद वर्णी, जिनेंद्र प्रसाद वर्णी। इन्होंने धर्म की रक्षा करी है। पाठशाला चलाना, प्रतियोगिताएं निकालना, जिससे लोग जिज्ञासा के आतुर होकर के साध्य शास्त्रों का अध्ययन करें, यह आवश्यक है। पाठशालाएं, शिविर, पाठशालाओं का रिजल्ट शिविर है। शिविर के माध्यम से पता लगता है कि जो आपने जिंदगी भर, जीवन भर आपने जो वर्ष भर पढ़ा है, उसका एक शिविर लगता था वर्ष में एक बार, उसका रिजल्ट निकल के आता था कि आपने क्या अध्ययन किया है। उसमें फिर एक सर्टिफिकेट मिलता था, जो पास हो गए ठीक है, जो फेल हो गए दोबारा अध्ययन करो, आगे बढ़ो। आज भी कई धर्मों में अपने धर्म की पाठशालाएं चलती हैं। जब धर्म की पाठशाला हो तो बच्चों को, माता पिता को उसमें भेजना भी जरूरी, अनिवार्य है। अगर बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे तो याद रखना, न देश सुरक्षित होगा, न धर्म सुरक्षित होगा। और जब देश और धर्म सुरक्षित नहीं होगा तो आपका परिवार भी सुरक्षित नहीं होगा नियम से। आज जो घटनाएं सुनने में आती हैं कि किसी महिला ने अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये संस्कारवान महिलाएं नहीं हो सकती। अगर अच्छे कुल में भी जन्म ले लिया है ठीक है, अच्छे कुल में भी दुष्ट लोग पैदा हुए हैं, इतिहास साक्षी है। इसलिए
बच्चों में संस्कार देने के काम करना श्रावकों का कर्तव्य बनता है। दूसरी बात दी है साधुओं की सेवा, बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में संस्कार देना, साधु का आहार देना, विहार कराना, जंगल जाना। साधु सुबह सुबह दैनिक क्रियाओं के लिए दूर जंगल जाया करते हैं। लोगों को यही नहीं पता निहार की क्रिया क्या होती है, नई पीढ़ी को ये नहीं पता विहार किसे कहते हैं। हाँ ये जरूर पता है बोली किसे कहते हैं। आज मात्र धर्म इतना ही रह गया, मंदिर तक सिमट के रह गया। जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म के व्यवस्थापक हैं, धर्म के अनुयायी हैं, उन लोगों को इस ओर भी दृष्टि डालनी होगी। श्रावकों का मात्र यही नहीं है माला करना, पाठ करना। आचार्यों ने दिया है कि जो अगर बुजुर्ग है और वो दीक्षा लेता है, घर छोड़ करके साधु बनता है, तो साधु बनने के बाद वो अपना अनुभव भी दे सकता है लोगों को। अगर युवा है तो उसके अंदर दमखम है, अगर वो जैन धर्म के रथ को खींचने में सक्षम है तो वो जैन धर्म के रथ को खींचे, नहीं तो जैन धर्म की पताका लेकर के चले। और अगर नहीं कुछ कर सकता तो आचार्य भट्टकेर स्वामी ने दिया है, जो साधु कुछ काम का नहीं है वो मौन रहे, नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। महानुभाव, साधु की सेवा, इसके संस्कार भी श्रावकों को देने होंगे। आज कई बार हम देखते हैं कि पाठशालाओं में मात्र 6 डाला पढ़ाई जाती है। कई लोगों ने पाठशालाओं के माध्यम से अपने पंथ, अपने विचारधार उन तक पहुंचाने के काम शुरू कर दिए हैं। ये थोड़ी सी श्रृंखलाएं गलत हो गई हैं। इसको थोड़ा सा मंदिर के व्यवस्थापकों को इसको सुरक्षित करना होगा। धर्म की पाठशालाओं में जैन धर्म के सिद्धांत और जो आगम से सिद्धांत चल रहे हैं वही सिद्धांत दिए जाए। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आए और बन जाए मालिक। आचार्यों ने दिया है कि महावीर स्वामी की जो गणधर हैं वो महावीर की दिव्य ध्वनि को जन जन तक पहुंचाते हैं। उनके पास 63 रिद्धि होती है, 64 नहीं होती, 64 मात्र अरिहंत परमेष्टि के पास होती है। आप पढ़ते भी हो, तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञान में सो जिनमरमानी शिव सुक्तानी त्रिभुवनमानी सुख भई। ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। ये आचार्यों को दिया है कि आप आगम की वाणी बोलें, आप अपनी वाणी नहीं बोल सकते। साधु उपाध्याय परमेष्टि को दिया है कि आगम शास्त्रों से बोलो। पूज्य गुरुदेव ने हमें बहुत अच्छी बात बताई थी कि बेटा प्रवचन अगर देना है तो शास्त्रों की गाथाओं पे प्रवचन देना, कभी भी अपनी तरफ से प्रवचन मत देना, वो प्रामाणिक नहीं माना जाता। इसलिए अगर पाठशाला चलानी है तो पाठशालाओं के अंदर शास्त्रों का ही, जो शास्त्रों में लिखा है आप उसको पढ़ाओ। कई जगह हम देखते हैं कि मात्र 6 डाला ही पढ़ाई जाती है। पहले भी पाठशालाएं चलती थी, उसके अंदर बच्चों को आहार देना सिखाया करते थे। भगवान से बाद में पहले गुरुओं से जोड़ते थे, कहा करते थे कि साधु की वैयावत्ती सीखो, आहार देना सीखो, माता पिता के चरण छूना। शिविर में प्रस्थान ही तब होगा, एंट्री आपकी तब होगी। पूछते थे माता पिता के चरण छुए, हाथ खड़े होते थे, कहते थे ठीक है प्रवेश करो। जिनके हाथ नीचे रहते थे कहते थे घर लौट जाओ, चरण छू के आओ या फिर कल आना। ये परंपराएं हमें सुरक्षित रखनी होगी क्योंकि इससे हमारा धर्म सुरक्षित है। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, जो बेटा अपने पिता का नहीं हुआ, अपने माता पिता का नहीं हुआ, गांव की भाषा में कहें जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो भगवान का भी नहीं होगा। जिसने अपने घर में माता पिता की सेवा नहीं करी है और भगवान का अभिषेक करता है तो 1 नंबर का छलिया है। जो अपने घर वालों का नहीं हुआ, बाहर वालों का कैसे हो जाएगा। इसलिए श्रावक का दायित्व बनता है कि जन जन तक धर्म के सूत्रों को पहुंचाना, जिनवाणी उसको जन जन तक पहुंचाना, गुरुओं की सेवा के संस्कार देना। ये समाज तो अनभिज्ञ है, समाज में जानकारी श्रावक देता है या साधु देता है। महानुभाव, तीसरी बात दी है धर्म संस्कृति को सुरक्षित रखना। धर्म की संस्कृति को सुरक्षित रखने का काम ये श्रावकों का बन जाता है। साधु का काम तो साधना करना है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने रहन सहन में दिया है कि झाणा झण मुखम, ध्यान करना, अध्ययन करना ये साधु का काम है। अगर समाज हाथ जोड़ करके निवेदन करती है तो वो निर्देशन दे सकता है, निर्देशन दे।
काम कौन करेगा? मुनि के नीचे जो होते हैं वो गणनी आरिकाएँ हैं, क्षुल्लक अल्लक हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ हैं, ये मुनि के नीचे होते हैं। अगर पहला निर्देशन तो आचार्यों का होता है, उनकी अब्सेंस में उपाध्यायों का, उनके अब्सेंस में अगर आज्ञा दी है आचार्यों ने प्रभाव न करने की तो वो साधु निर्देशन दे सकता है। महानुभाव, धर्म की संस्कृति को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। सच्चे देवशास्त्र गुरु को कैसे नमस्कार करना है, आज की नई पीढ़ी नमस्कार करना नहीं जानती है। नमोस्तु महाराज, साधु भी कहते थे आशीर्वाद बेटा, वो कहते जा रहा हूँ, वो भी कहते चला जा, जानलेवा, पीछा छोड़, हाथ जोड़। ये थोड़ा सा हमें सुधार करना पड़ेगा। इस संस्कृति के संस्कार भी जो देने हैं आपको, जिससे हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, वो श्रावक को देने पड़ेंगे। उसका कर्तव्य बनता है। नमस्कार कैसे करना है, साष्टांग नमस्कार दिया है, अष्टांग नमस्कार दिया है। पूजा की जो आप किताब पढ़ते हो पूजा करने की, उसमें पहले ही दिया है पहले पन्ने पे कि नमस्कार कैसे करना है। गवासन से बैठ करके, लेट करके, नाक रगड़ो, माथा टिकाओ, सर झुकाओ, हाथ जोड़ने पड़ेंगे तब जाके, क्योंकि 3 लोग के नाथ हैं। अरे इसकी इन्हीं की बदौलत तो आपका परिवार है। और यहाँ पर भी अगर आकर के शर्म करो तो लोग व्यवहार में कहा करते हैं कि देवशास्त्र गुरु के आगे जिनने करी शर्म उसके फूटे कर्म। इसलिए गुरु के आगे, भगवान के आगे शर्म नहीं की जाती। वहाँ तो आपको ज़मीन पे बैठ के धोख लगानी पड़ेगी। कोई कहे मैं तो करोड़पति हूँ, धोख नहीं लगाऊंगा, बना कैसे? इन्हीं की बदौलत बना, मत लगाओ। एक दिन ऐसा आएगा, बैठे बैठे कोरोना में करोड़पति सब रोड़पति बन गए, भिखारी बन गए, आज कटोरा लेके घूम रहे हैं। इसलिए संस्कृति सुरक्षित रखने के संस्कारों में नमस्कार कैसे करना है। कुछ लोग तो यही नहीं जानते कि कैसे वस्त्रों को पहन के मंदिर में आना है। एक परंपरा थी, परपाटी थी, मंदिरों की पोशाक थी कि महिलाएं केसरिया वस्त्र पहन के मंदिर में आएंगे और पुरुष केसरिया वस्त्र में भगवान को अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे। सर पे पल्लू हुआ करता था। आज घरों के संस्कार खत्म हो गए हैं। पल्ला तो दूर की बात, सर ढकना भी खत्म। पल्ला हुआ करता था, सर लड़कियां होती थी घाघरा चोली पहन के आती थी, सर पे एक चुन्नी हुआ करती थी। महिला साड़ी पहन के आती थी तो उसमें सर पे पल्ला हुआ करता था, नहीं तो घूंघट हुआ करता था। और धीरे धीरे कम हो गया, पल्ला तो था रहता ही था। आजकल तो एक जूड़ा सा बना होता है, उस पर वो जैसे खोटे पे वस्त्र टांग देते हैं, ऐसी साड़ी का एक पल्ला सा टांग देंगे उस पर। और ना तो समझ में आता है ये घूंघट है, ये पल्ला है, या गलती से वो अटक गया है, लटक गया है, क्या है। ये थोड़ा सा सुधार हमें करना होगा। महानुभाव, त्यागी व्यक्तियों को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मंदिरों में क्या पहन के आना है, क्या नहीं पहन के आना, गुरुओं के पास कैसे आना है, ये सब चीज़ ध्यान में रखना होगा। उनके सामने कैसे जाएं, कैसे बोलें। कुछ लोग बोलते हैं और कैसे हो महाराज, हाल चाल ठीक है? अरे भैया तुम्हारे बाप के बाप लगते क्या? साधु से पूछो कैसे बोलना कैसे, ये भी जानकारी होनी चाहिए। हाल चाल ठीक है? हाँ हमने तुमसे व्यापार करना है, हाल चाल ठीक चल रहा है? नहीं है ठीक, चाय की कमी है, लिया हो भैया 1 कप चाय चाहिए। सोचना पड़ेगा साधु से क्या बोल रहे हैं। ये बोलने की क्रिया भी आपको सिखानी होगी, श्रावकों का दायित्व बनता है। और उसके साथ साथ धर्मात्मा की रक्षा करना। जहाँ पर मंदिर नहीं है, संत निवास नहीं है, ये चीज़ बनवाना ये जरूरी है। मंदिर नहीं है क्योंकि मंदिर से हमारा धर्म चलेगा, श्रावकों और साधु से हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। सच्चे देवशास्त्र गुरु हमारे आराध्य के केंद्र हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे पूजनीय हैं, हमारे वंदनीय हैं। मंदिर नहीं होता तो हमारी पूजा पाठ रुक जाती है, साधु का आना वहाँ बंद हो जाता है, शास्त्रों का स्थान समाप्त हो जाता है। इसलिए मंदिर नहीं है तो मंदिर बनवाओ, संत निवास नहीं है तो संत निवास बनवाओ। कुएं या फिर साधु की आवश्यकता है या मंदिर की आवश्यकता, जैसे भगवान का अभिषेक करने के लिए कुआं नहीं है तो खुदवाओ, टाका नहीं है तो बनवाओ। ये सब चीज़ें जरूरी हैं। इससे धर्म की रक्षाएं होंगी, व्यवस्था बनी रहेगी, धर्म सुरक्षित रहेगा। महानुभाव, पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी का मुझे आज वो प्रवचन आज भी याद है। मैं छोटा सा था, उम्र मेरी लगभग
12-13 साल की थी। वो प्रवचन दे रहे थे दिल्ली के कृष्णा नगर में, और वो कह रहे थे जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पे रुपया लिखा होता है और दूसरे पहलू पे मोहर लगी होती है, और मोहर हटा दो तो रुपये की वैल्यू नहीं, रुपया हटा दो तब भी सिक्के की कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार जैन धर्म के एक सिक्के के दो पहलू हैं, श्रावक और साधु। इनके माध्यम से जैन धर्म सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहेगा। लोग कहते हैं प्रलय आएगी, सब तहस नहस हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। जैन धर्म में दिया है 21,000 वर्ष का पंचम काल है। इस पंचम काल में, पंचम काल के अंतिम तक एक मुनि, एक आर्यिका, एक शावक, एक शाविका रहेंगे। और जिस दिन कल की राजा उनको टैक्स में उनका कर ले लेगा, प्रातःकाल उसके सर में मुनि महाराज समाधि लेंगे, और शाम की संध्या के समय में कल की राजा के सर में एक विस्फोट होगा, और उसी दिन उसी समय पंचम काल समाप्त हो जाएगा। महानुभाव, धर्म समाप्त होगा तो ये काल समाप्त होगा। इसीलिए धर्म को सुरक्षित रखना है तो श्रावकों का एक कर्तव्य बनता है। श्रावक साधु का एक लघुनंदन होता है। त्यागी, प्रतिमाधारी, व्रती, महावृत्ति के लघुनंदन है। इसीलिए समाज तो अनभिज्ञ है, समाज में संस्कार देना, सही संस्कार देना, ये श्रावकों का कर्तव्य बनता है। कुछ चीज़ें आज के समय में देखने में जब आती हैं, श्रावक समाज में साधु में भेदभाव करना, ये चीज़ सिखा देते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस सोच को लेके हम काम कर रहे हैं। जैन धर्म की सोच बड़ी सोच थी, सोच को बदलना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सोच बदलनी पड़ेगी, कारण गाड़ी के भी मॉडल बदल गए। कहाँ बैलगाड़ी चलती थी, कहाँ आज इलेक्ट्रिकल गाड़ी आ गई है, बिना ड्राइवर की गाड़ी चलने वाली आ गई। इतनी बड़ी सोच हो गई है, अब अपनी सोच भी बदल लें। ये भेदभाव करने के संस्कार ना दें। हमारे गुरु आए तो चौका लगाना, दूसरे की मत लगाना, ये चीज़ें श्रावकों को नहीं सिखानी चाहिए। दूसरी बात, श्रावक धर्म को सरल बनाएं, ना कि कठिन बनाएं। ये छू की बीमारी जो है, इसको दूर करें। अगर ठीक है, छू गया है तो उसको प्यार से समझाओ, बेटा आप छू गए, आप दूर से खड़े होकर धर्म कर लो। कई बार तो ऐसा होता है कि जरा सा महिला कोई छू ही नहीं और बस आक्रमण, इतनी जोर की चिल्ला के पड़ेंगे। अपनी पत्नी पे नहीं चिल्ला के पड़ सकता, उसके ऊपर जोर की चिल्ला के पड़, उसे पता है ये वो टोकेगा, ठोकेगी। लेकिन समाज की महिलाओं को, समाज के बच्चों को बाप की बपोती समझ करके उन पर अधिकार जमा देते हैं, ये गलत है। श्रावकों को इस पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये परपाठी जो आपने चलाई है, उसके अंदर ये चीज़ें ना ही डालें तो अच्छा है। पाठशालाओं के अंदर, शिविरों के अंदर धर्म के संस्कार डालें, आप वो संस्कार डालें जिससे बच्चे विनयवान बने, श्रद्धावान बने, क्रियावान बने। बच्चे माता पिता की सेवा करें, देवशास्त्र गुरु के भक्त बने, गुरु की आज्ञा में रहें। अच्छे संस्कार डालो। कुछ लोग पाठशाला ही चलाने लग गए, वो अपने संस्कार डालने के, वो साधु ही नहीं होते। आत्मा में लीन रहो, आत्मा आत्मा। अरे भैया, तुम भी तो अपने गुरु को मानते हो, कहाँ से लाए वो गुरु? को आसमान से टपका है क्या? खजूर से पेड़ से नीचे गिरा है कोई? बहुत सोचना पड़ेगा। श्रावकों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। साधु के निर्देशन के बिना श्रावक कोई कार्य ना करे। एक परपाठी थी, परंपरा थी, बड़े बड़े संघ हुआ करते थे। जब नगरों में जाते थे, नगर निवासी ऐसे कुछ लोग श्रीफल लेके आते, 25 रुपये का श्रीफल लेके आए और चढ़ा दिया, चलो महाराज किस लिए? हमें चौका लगाना है, आपको रोटी खिलानी। तो कोई ढाबे पे ले जा रहे क्या? साधु को निवेदन किस लिए किया जाता था? इसलिए किया जाता था आप नगरी में प्रवेश करें, जिससे नगर में आपके माध्यम से धर्म की प्रभावना होगी। मुनि आर्यिका, शावक शाविका, इनका चतुर्विधि संघ होता था। महिलाओं की क्लास, पाठशालाएं, आर्यिका, गणनी आर्यिका, ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारिणियाँ ये लिया करते थे। पुरुषों की मुनि, श्रावक, छुल्लक, एल्लक, ये पुरुषों की पाठशालाएं लिया करते थे। और फिर जब जाते थे उससे पहले एक रिजल्ट सुना के जाते थे। जो प्रतिष्ठित होता था उसका सम्मान कराते थे, जो धर्म को सीखता था वो उसको सम्मान कराते थे। आज प्रशस्तियाँ 50 रुपये में बंटने लग गई। पैसा दो, सम्मान लो, ये चीज़ें शिविर में नहीं होती। सही मायने में शिविर का मतलब था, पाठशाला का मतलब था धर्म के संस्कार।
महानुभाव, साधु के निर्देशन के बिना कोई भी कार्य मत करो। आज धर्म के बीच में कई चीज़ें आ गई हैं, हर व्यक्ति धर्म का ठेकेदार बन गया है। मेरे हिसाब से मंदिर बनेगा, अगर हमको पूछा तो मंदिर बनेगा, नहीं तो देखो कोई है माई का लाल मंदिर बना के दिखा। अरे भैया, सारी माई का लाल है, बाप का लाल आज तक पैदा ही नहीं हुआ। ये तो आगम का सिद्धांत है, सारी माँ के लाल हैं, बाप का लाल तो कोई पैदा होगा ही नहीं। माँ के लाल का बाप तो बन सकता है, लेकिन बाप का लाल कोई नहीं है। मंदिर तो बनेंगे, बनते रहेंगे, संत निवास बनेंगे, बनते रहेंगे, लेकिन विरोध करने से जो तुमने पुण्य छीन कर लिया है उसका क्या होगा। कर्म जब उदय में आते हैं, अच्छे अच्छे की खाल उधेड़ देते हैं। इसलिए कोई काम ऐसा मत करो, और करना है जो भी धर्म का काम करना है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। साधु का निर्देशन जरूर लें। आचार्य परमेष्ठी का निर्देशन पहले दिया गया है। अपने भारत के अंदर आज भी जो वैलिड आचार्य हैं, जो सही मायने में आचार्य हैं, आज भी ऐसे आचार्य हैं जो चतुर्थ काल जैसी चर्या कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव वसुनंदी जी मुनि महाराज, आचार्य श्री विशु सागर जी, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, ऐसे दिग्गज आचार्य आज भी हैं और उनका संग आज भी चल रहा है। धर्म की प्रभावना करें, आचार्यों का निर्देशन ले। नहीं ले सकते तो उपाध्यायों का ले, उपाध्याय परमेष्ठी नहीं है तो कोई बात नहीं, साधु के निर्देशन में करें। लेकिन समाज का ठेकेदार कोई भी बन जाए, धर्म का ठेकेदार तो मात्र अरिहंत परमेष्ठी है। तीर्थंकर हैं जो धर्म को चलाते हैं, और उनकी अब्सेंस में आचार्य उपाध्याय साधु। महानुभाव, साधु के निर्देशन की बिना कार्य ना करें। शास्त्र लिखना मन में जब आया, शास्त्र लिख के अलमारी में रख दिए। क्यों भैया, तुम पे कौन सी डिग्री है शास्त्र लिखने की? कौन सी रिद्धि है आपके पास? कौन सा अवधि ज्ञान है आपके पास? और कौन सी आपके पास स्वीकृति है आचार्यों की? आरिकाओं को भी ग्रंथ लिखने की आज्ञा नहीं है बिना आचार्यों के आशीर्वाद के। वो टीकाएं लिख सकती हैं, ग्रंथ नहीं लिख सकती। मूल की गाथाएं तो आचार्यों की ही चलेंगी। क्षेत्र बनाना का अधिकार मात्र आचार्यों की आज्ञा से है। आज के समय में दिया है कि जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ मंदिर बनाओ, लेकिन आज कई लोग हैं बन गए ठेकेदार। 2 मंदिर थे 3 बना दिए, 3 थे 5 बना दिए, 5 थे 7 बना दिए। समाज कहती करें क्या? 40 घर की समाज, 7 मंदिर, हिस्से में कितने हैं एक के? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।